6 गांवों के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ये खबर आपको पलवल से बता रहे हैं, जहां 6 गांवों के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पलवल में टोल प्लाजा मामले पर बड़ी पंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही यूपी हरियाणा बॉर्डर के कई गांवों के मुखिया यहां मौजूद रहे और पंचायत में यूपी और हरियाणा के सैकड़ों किसान भी मौजूद रहे। मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आंदोलन को बड़ा करने की चेतावनी दी गई है। तो कई मांगे हैं जिन्हें पूरा करने की मांग की जा रही है और ऐसे में अब आपको बता दें, कई गांवों की ये महापंचायत हुई है। पंचायत में यूपी और हरियाणा के सैकड़ों किसान मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो गांव है उनके पंच मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ किसान भी मौजूद रहे और ये चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं होती हैं तो फिर आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी दी गई। 6 गांवों के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो कई मांगे हैं इनकी जिन्हें पूरा करने की मांग की जा रही है। तो पलवल टोल प्लाजा मामले को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई और ऐसे में 6 गांव के लोगों ने ये पंचायत बुलाई और इस दौरान चेतावनी सीधे सीधे ये दी गई है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी है जो इस पंचायत के माध्यम से दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो 6 गांव के लोग यहाँ पर जुटे और इस दौरान किसान भी जुटे। गांवों के सरपंच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और पलवल में टोल प्लाजा मामले को लेकर दरअसल ये बैठक है, ये महापंचायत है जो बुलाई गई थी और गांव के मुखिया इस बैठक में मौजूद रहे। गांव के सैकड़ों किसान मौजूद रहे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, ये महापंचायत हुई है 6 गांव के लोगों के साथ, क्या कुछ रहा इस महापंचायत में और मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? देखिए विंतिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गदपुरी टोल प्लाजा के विरोध में ग्रामीणों ने, आसपास के गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। इसी तरह अब जो होडल का करमन जो प्लाजा है, करमन जो होडल है, बॉर्डर है कोसी का, वहां पर जो टोल प्लाजा लगाया गया है, इसके विरोध में भी अब गांव के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। हालांकि कल पंचायत भी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि गदपुरी जो टोल प्लाजा है उसमें 20 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव आते हैं उन्हें पंचायत ने 200 रुपए पास में फ्री कराया। कंपनी ने उनको 200 रुपए पास की अनुमति दी। साथ ही जो टोल प्लाजा के आसपास के 6 गांव हैं, जैसे पिरथला है, डूमसा है और आपका सावटी है, गदपुरी है, इस तरह जो 6 गांव है उनको बिल्कुल टोटली फ्री किया गया है। उनसे कोई मंथली चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो लोकल टोल प्लाजा के नजदीकी गांव है जिनको फ्री किया गया है। तो इसी तरह अब जो होडल का करमन टोल प्लाजा है, यानी कि जो करमन और कोसी बॉर्डर है, कोसी यूपी का इलाका है और करमन हमारे हरियाणा का जो इलाका है, तो जो यहाँ पर जो टोल प्लाजा लगाया है, ऐसे में जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, उन्होंने भी ये मांग की थी 2 दिन पहले कि एक जिले में दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो गदपुरी टोल प्लाजा के जो 6 गांव जिस तरह से फ्री किए गए हैं और 20 किलोमीटर के दायरे में 200 रुपए का मंथली पास दिया जा रहा है, ऐसे में होडल जो बॉर्डर है, यहाँ पर करमन बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा लगाया गया है, इसी तरह यहाँ भी आसपास के जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो गांव रहते हैं उनको फ्री किया जाए। जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव रहते हैं उनको 200 रुपए का पास दिया जाए। ये मांग 2 दिन पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक हैं यहाँ से होडल से, उन्होंने की थी। उसके बाद जो है जो होडल के जो आसपास के जो 6 गांव हैं और दूसरे यूपी के जो आधे दर्जन से ज्यादा गांव हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह यहाँ पर एक पंचायत की है। जिस तरह गदपुरी टोल प्लाजा पर लंबे समय तक आंदोलन किया गया, लगभग 1 महीने तक टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसे में इन गांवों ने भी, यूपी और जो हरियाणा के 6 दर्जनों गांव है, इन्होंने चेतावनी दी है कि उनको यदि फ्री पास नहीं दिया जाता, 200 रुपए का पास 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं दिया जाता, तो वो भी टोल पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चेतावनी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी दे चुके हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जो टोल कंपनी है उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। इस बारे में टोल कंपनियों का कहना है कि वहां पर जो है परिस्थितियां अलग रही, जिसकी वजह से जो छूट दी गई है, यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, दोनों हरियाणा और यूपी बॉर्डर के करीबी जो दर्जनों गांव हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है। पंचायत की थी, 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर अंदर 200 रुपए का 20 किलोमीटर के दायरे में पास नहीं दिया जाता है।
या फिर जो 3 किलोमीटर के दायरे में फ्री पास नहीं दिया जाता, तो ये भी दोनों राज्यों के जो गांवों के लोग हैं, दर्जनों गांवों के लोग, वो भी धरना करेंगे। यानी कि करमन बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा है, आने वाले दिनों में वहां आपको धरना देखने को मिल सकता है, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन में हो सकता है सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी शामिल हो, और दूसरी पार्टियां जो यूपी के बॉर्डर पर हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी चेतावनी है जो यहाँ अब दी जा रही है गांव के लोगों की ओर से कि अगर टोल प्लाजा को फ्री नहीं किया गया है उनके लिए, यानी कि जो टोल प्लाजा के आसपास के गांव हैं और जो 20 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं, वहां पर जो है एक राशि निर्धारित करके उनको मासिक पास दिया जाए। तो ये अगर नहीं होता है तो उसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी आपने दी है। तो यहाँ पर आपको बता दें 6 गाँव के लोगों की ओर से ये पंचायत बुलाई गई। लेकिन इसी बीच अब आपको बड़ी खबर बता दें, पलवल का गदपुरी टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। लंबे समय के बाद चालू किए गए इस टोल प्लाजा को लेकर ततारपुर गांव के लोगों ने पंचायत की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्या है वो फैसले, इस रिपोर्ट के जरिए देखें। पलवल के राजमार्ग 19 पर स्थित गदपुरी टोल प्लाजा काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी इसको लेकर राजनीति हुई तो कभी टोल के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन तक हुए। टोल प्लाजा के आसपास के गांव वालों ने टोल हटाने को लेकर जी जान तक लगाई और आखिर में वो अपनी मांगों को मनवाने में भी सफल हुए, जिसके बाद 1 जुलाई से टोल प्लाजा शुरू किया गया। लेकिन अब टोल प्लाजा को लेकर नई जंग छिड़ गई है। दरअसल समझौते में मोटे तौर पर टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गाँव को पूर्णतः फ्री करने की बात की थी, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले ततारपुर गांव के लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसको लेकर अब लोगों में रोष है। ये जो हमारे गदपुरी टोल बना है, इसके ऊपर हमने हमारे गांव जो नहीं लिया है, जो हमारे गांव के साथ एक सौतेला व्यवहार हुआ है, अनदेखी हुई है, उसके कारण हमने आपको कष्ट दिया और अपनी बस्ती यहाँ इकट्ठी की कि भाई जो हमारे पड़ोस गाँव में जो हमसे दूर है, जो टोल से भी दूर है, उनको टोल में ले लिया गया, जैसे यसावटी जटोला, हरपली, और हमारे गांव को जो सबसे नज़दीक है बाई रोड 2.5 किलोमीटर और बाई एयर 1.5 किलोमीटर, उसको हमारे साथ अनदेखी करके उसको छोड़ दिया गया। ततारपुर गांव के लोगों की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और वे साफ कह रहे हैं कि गांव बीजेपी का कट्टर समर्थक है, जिसके चलते ही गांव की अनदेखी की गई। ये स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है, जब 3 किलोमीटर के दायरे की बात आती है तो रोड से जाने पर जटोला, रसावटी पीछे पड़ते हैं। छपरोला, पृथला और गदपुरी ढूंढसा के साथ इन 5 गांवों को काउंट किया गया, जिनमें 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारा गांव आता है। और केवल ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है, पंडितों का गांव होने के कारण, ब्राह्मणों का गांव होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक होने के कारण इस गांव को अनदेखा किया गया। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि उनके साथ भी न्याय किया जाए और टोल प्लाजा फ्री करने की सुविधा गांव वालों को मिले। ऐसे में अब गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।